Assalamualaikum dear student, I hope you are all doing great. Student, in last class we end with the topic that is based on time. Today we are going to learn about calendar. Okay, calendar आपको पता है हम डेट्स देखने के लिए यूज़ करते हैं. यहाँ पे 2015 का कैलेंडर आपकी बुक में लिया गया है और इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट हम जो कॉमन चीज़ें हैं वो स्टडी कर लेते हैं. क्या कहता है, ईयर हैज़ 12 मंथ्स. हर साल कितने महीने होते हैं? 12 महीने, 12 होते हैं. दैट इज़ जैन टू दिसंबर. ओके, द मंथ्स आर डिवाइडेड इनटू वीक्स. और ये जो मंथ्स होते हैं ना, फिर जैसे ये जैन का मंथ हो गया तो अब ये मंथ किस में डिवाइड होता है? वीक में डिवाइड होता है. और फिर वीक भी क्या होते हैं? डेज़ में डिवाइड होते हैं. तो कितने डेज़ होते हैं? 7 डेज़ होते हैं एक वीक में. ठीक है, ये फैक्चुअल थिंग्स हैं, ये फैक्ट्स हैं अबाउट द कैलेंडर. यू हैव टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स. ओके, नाउ मंथ्स हैव 30 और 31 डेज ओनली. फेब हैज़ 28 डेज. नाउ क्या है कि मंथ्स के क्या होते हैं? 30 डेज भी होते हैं. लेट अस सी, जैसे जून की ले लो एग्जांपल, इसमें क्या होते हैं? 30 डेज होते हैं. जुलाई में कितने होते हैं? 31 होते हैं. लेकिन देयर इज़ एन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन क्या है कि फेब में 28 डेज होते हैं. ओके, यू कैन सी हेयर फैब में हमारे पास कितने डेज हैं? 28. नाउ अगेन एक्सेप्शन है इसमें भी. क्या है कि फैब हैज़ 29 डेज वंस इन 4 ईयर. 4 साल में 4 ईयर्स में एक बार फैब में क्या होता है? एक डे इंक्रीज होता है और उस डे को हम, उस ईयर को बोलते हैं लीप ईयर. क्या बोलते हैं? लीप ईयर. ठीक है, तो ऐसे हमारे अगर हम देखें तो हमारे ईयर में होते हैं 365 डेज. ओके, 365 डेज़ कहाँ से आए? हमने जैसे कहा कि एक मंथ में या तो 30 डेज़ होते हैं या 31 होते हैं और ये भी इंक्लूड होता है 28 डेज़. ठीक है, लेकिन जिस ईयर में 28 डेज़ होते हैं फैब में, वो होता है 365 डेज़ वाला ईयर और उसे बोलते हैं कॉमन ईयर. क्या बोलते हैं उसको? कॉमन ईयर. अब लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर में क्योंकि हमारा फैब में 29 डेज़ हो गए तो लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज़ इन अ ईयर कितने हो जाएंगे? दैट विल बी 366 डेज. और ये कब आएगा? 4 ईयर के बाद आएगा. दीज आर द सम फैक्ट्स अबाउट कैलेंडर. यू हैव टू मेमोराइज दैट. Okay, now let us do some question based on these facts what we have studied. Look at the calendar and write. अब आपको इस कैलेंडर को देखना है और लिखना है. क्या लिखना है? months that have 30 days. वो महीनों के नाम जिनके 30 डेज हैं. So let us first read this, find out. नाउ जैन हैज़ 31, लेकिन पूछा क्या है? 30. फैब हैज़ 20, ये भी नहीं आया. मार्च हैज़ 31, ये भी नहीं है. अप्रैल में आप देखोगे तो कितने डेज हैं? 30. तो फर्स्ट आप लिखोगे, एक ही नहीं लिखना है. फर्स्ट हमने फाइंड आउट कर लिया अप्रैल में क्या है? 30 डेज. नाउ लेट अस सी, और भी हैं क्या? यस. अब आप देखो मई में आप बोलोगे मैम 30 नहीं, यहाँ देखो, यहाँ पे जाके मंथ ख़त्म हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ़ डेज़ में ये डिवाइड होता है. जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे में, तो यहाँ पे संडे को 31 था इसलिए यहाँ पे आया. ठीक है, तो क्या हो रहा है? 31. ठीक है, तो इसको 31 डेज़ हैं मई को. अब जून में देखें तो जून में 30 डेज़ हैं. तो अप्रैल के बाद हम यहाँ लिखेंगे जून. ओके, किस कॉलम में आप ये लिख रहे हो? ये आप लिख रहे हो JUNE. ओके, ये आप लिख रहे हो 30 वाले फर्स्ट क्वेश्चन ए में. ठीक है, अभी हम क्वेश्चन ए को एड्रेस कर रहे हैं. नाउ जुलाई में देखो कितने हैं? 31, ये भी नहीं. अभी हम 30 वाले डेज ही फाइंड आउट करें. अगस्त में भी 31 है, यहाँ ऊपर देखो आप. सेप्टेम्बर हैव 30 डेज. नाउ बट सेप्टेम्बर, राइट हियर SEPTEMBER, September. How many days September have? September have 30 days. Okay, October have 31 days. Now November has 30 days. और दिसंबर को देखो 31 है. तो लास्ट क्या हो जाएगा? सितंबर के बाद कामा और लास्ट वन विल बी नवंबर. NOVEMBER. ठीक है, अब ये मंथ आपने लिख लेने. वीडियो को पॉज करके अपने ये वाली ब्लैंक जो ए पार्ट है इसको फिल कर लेना है. ठीक है, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये जो हैं 5 मंथ हैं ईयर में जिसमें क्या होते हैं? 30 डेज़ होते हैं और ये हर साल होते हैं. ठीक है, कॉमन और लीप सब में. लीप ईयर की क्या मैंने आपको एक्सेप्शन बताई? लीप ईयर में क्या होता है? 29 डेज़, एक डेज इंक्रीज होता है, वो सिर्फ फेब में होता है. ठीक है, बाकी मंथ हर साल ऐसे ही रहते हैं, दैट 30 और 31 के. ठीक है, तो ये जो हैं अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, आई एम रिपीटिंग, ये होते हैं 30 डेज़ वाले मंथ. ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड अबाउट 31 डेज मंथ. सॉरी, नाउ
यहाँ पे आप देखें क्या है, अब हमें पूछा गया है मंथ्स दैट हैव 31 डेज़। अब वो महीने हमने फाइंड आउट करने हैं जिनके क्या हैं 31 डेज़ हैं। नाउ कौन कौन से महीने हैं 31 वाले, अभी हमने स्टडी भी किया था। जैन का 31 था, मार्च का 31 था, ठीक है, वो वाले निकाल दो जिनके 30 हैं, तो बाकी जो बच के मई का 31 था, जुलाई का 31 था, और यहाँ पे देखें आप अक्टूबर का 31 था, अगस्त का 31 था, अक्टूबर एंड दिसंबर, ठीक है। नाउ 30 वाले आपने 5 मंथ यहाँ ब्लैंक में लिख लेने। इस ब्लैंक में ये जो मैंने टिक किए इनको लिखना है। लेट मी जस्ट राइट, मैं सिर्फ लेटर फर्स्ट लेटर लिखूँगी मंथ का, आपने पूरा स्पेलिंग लिखना है, ठीक है। जनवरी निकला, मार्च निकला, देन वी फाइंड मई, ओके, एम फॉर मई, एम फॉर जैन, मार्च, मई, देन जुलाई, देन अगस्त, देन अक्टूबर एंड लास्ट वन इज दिसंबर, ठीक है। तो आपने इनके पूरे स्पेलिंग लिखने हैं मंथ्स के इस ब्लैंक में, ठीक है। मंथ्स दैट हैव 31 डेज, ओके। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अभी हमने इस कैलेंडर से कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। बिफोर दैट, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, okay, then move to the next page, that is page number 113. okay, here we have question number 2, that is about write the name of the days of the week. so we all know कि हमारा फर्स्ट डे जो होता है वीक का दैट इज़ संडे, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे मंडे लिखना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। लास्ट कौन सा होता है, सैटरडे, एंड दिस इज़ योर फ्राइडे, ठीक है। इसके स्पेलिंग आप खुद लिखेंगे, मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी इसको सीखा है, और यू मस्ट नो द स्पेलिंग ऑफ ऑल दिस डेज, ओके। तो आपने ये डेज ऑफ वीक ऑर्डर में लिखने हैं स्पेलिंग, ठीक है, और इन स्पेलिंग्स को लर्न भी करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फिल इन एयर हैज़ डैश मंथ्स। अभी हमने पढ़ा एयर में कितने मंथ्स होते हैं, यस 12 मंथ। ए वीक हैज़ डैश ब्लैंक्स डैश डेज, कितने डेज होते हैं 7। मार्च हैज़ डैश डेज, कितने मार्च के डेज होते हैं, लेट मी शो यू हेयर कैलेंडर ऑफ मार्च। नाउ लुक एट दिस, दिस इज़ योर मार्च, कितने डेज होते हैं 31, ओके। तो आपने ये याद रखना है कि मार्च के 31 डेज़ होते हैं। सितंबर हैज़ कितने डेज़ होते हैं, सितंबर का हमने कहाँ पढ़ा था 30 डेज़, ओके। दिसंबर हैज़ डैश डेज़, दिसंबर में कितने दिन होते हैं 31, ठीक है। अभी हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। डैश मंथ इज डैश इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, कौन सा होता है फर्स्ट मंथ, यस राइट, जनवरी। कौन सा होता है, जनवरी, JANUARY, जनवरी, ओके। अगस्त कम जस्ट बिफोर, अगस्त किससे पहले आता है, किस मंथ से जस्ट बिफोर आता है, पहले आता है, तो दैट इज अगस्त कम जस्ट बिफोर सितंबर, सितंबर से पहले आता है, ठीक है। उस मंथ का नाम लिखना है जिससे पहले अगस्त आता है, दैट इज सितंबर। जुलाई कम जस्ट आफ्टर, जुलाई किस महीने के जस्ट आफ्टर आता है, बाद में आता है, दैट इज जून, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ब्लैंक को बोला गया है जुलाई किस महीने के बाद आता है, ये नहीं बोला गया है कि जुलाई के बाद कौन सा आता है, यहाँ पूछा गया है जुलाई कम जस्ट आफ्टर, ओके। तो जुलाई किसके बाद आता है, जून के, ओके। नाउ डैश कम जस्ट आफ्टर ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद जस्ट आफ्टर कौन सा डेज आता है, वेडनेसडे, तो WEDNESDAY, वेडनेसडे, ओके। नाउ डैश इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक, अभी हमने वहाँ भी किया, तो लास्ट डे कौन सा होता है, सैटरडे, कौन सा होता है, सैटरडे, ओके। DAY डे, SATURDAY डे, ठीक है। आपने वीडियो पॉज करनी है और इसको क्या करना है, अपनी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लुक एट द कैलेंडर एंड फिल इन। जो कैलेंडर हमें 2015 का दिया है ना, उसको देखना है और फिर फिल करना है। देखें क्या दिया हुआ है, फेब हैज़ डैश डेज, फेब में कितने डेज हैं, यस वी ऑल नो, फेब में ऐसे 28 डेज होते हैं, और ये कैलेंडर भी 2015 का है, तो 28 डेज ही हैं। द नंबर ऑफ मंथ्स दैट हैव 30 डेज, वो महीने जिनके 30 डेज हैं, तो वो कितने नंबर में थे, 4 थे, ओके। देर आर डैश मंडे इन अप्रैल, नाउ हमें ये अब जाके देखना पड़ेगा कैलेंडर में कि कितने थे अप्रैल में मंडे, ठीक है। तो देखें यहाँ पे 1 2 3 4, तो कितने मंडे हैं अप्रैल में, 4 मंडे हुए हैं, कितने मंडे हैं 4। नाउ
सी पार्ट में क्या आएगा 4। देयर आर डैश संडे इन जुलाई, फिर अगेन हमें कैलेंडर स्टडी करना पड़ेगा। जुलाई ये है, इसमें हमने संडे काउंट करने हैं तो अगेन 4 हैं, ठीक है। कितने हैं 4 हैं, ओके। कितने हैं जुलाई में संडे 4। 1 जनवरी इज़ अ, तो इन्होंने ऑलरेडी फिल कर दिया है थर्सडे, आप देख भी सकते हैं। लेट मी शो यू हेयर, देखें ये 1 जनवरी है तो कहाँ से स्टार्ट होता है, थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है, ओके। नाउ 26 जनवरी इज़ अ डैश एंड 15 अगस्त इज़ अ डैश। हम देख लेते हैं एक ही बार दोनों। तो इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग 26 जनवरी क्या था, 26 जनवरी को मंडे था। और 15 अगस्त का भी देख लेते हैं 2015 के कैलेंडर के अकॉर्डिंग, 15 अगस्त को संडे था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, इस 26 जनवरी को क्या था, मंडे था, यहाँ पे आपने मंडे लिख लेना है, ठीक है। और लास्ट वन इज़ 15 अगस्त। 15 अगस्त को क्या था, 15 अगस्त को आप कैलेंडर पे देखोगे तो वहाँ पे 15 अगस्त को सैटरडे था। 15 अगस्त को आपका सैटरडे था, SATURDAY, ओके। नाउ ये सब आपने फिल करना है। नाउ क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। आपने भी थोड़ी सी रिसर्च करनी है। आपने 2022 का कैलेंडर अगर घर में है, आ गया होगा, अब तो फेब मंथ भी एंड पे है, नहीं भी है तो फ़ोन में होता है। 2022 के कैलेंडर से देख के मुझे बताना है, आपने लिख के अपनी नोटबुक पे एंड पे कि इस बार का 26 जनवरी कौन से डे पे था, ठीक है, उस दिन क्या डे था। और आपने 15 अगस्त भी बताना है, जो हम आगे सेलिब्रेट करेंगे अपना इंडिपेंडेंस डे जिस दिन, उस दिन क्या डे है, ठीक है। तो ये आप कैलेंडर से रीड करेंगे तो मुझे पता चलेगा आपको कैलेंडर रीड करना आ गया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। विद दिस हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, वीडियो को पॉज करके रिपीट करके सुन ले। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।